नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो एक जख्म अभी भरा नहीं, दूसरा एक बार फिर से उभर गया। शायद आप सभी के पास ये खबर जा चुकी होगी, जहां एक तरफ हमें सर्कस का जोकर बोला जाता है, जहां हमें एक तरफ ये बोला जाता है कि हम लोग सुशांत के नाम पर झूठ मूठ का घरियाली आंसू बहाते हैं, जहां जो लोग हमें कहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल, जहां हमें ये बोला जाता है कि हम ये लाइमलाइट में बनने के लिए सोशल मीडिया पे नाटक करते हैं। उन लोगों के लिए शायद अब इस तरीके की बातें बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। शायद आप सबने खबर सुन ली होगी, सोपान पोपट जो सिर्फ मात्र 22 साल की उम्र थी उनकी, 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, आत्महत्या कर लिया, जाकर रेलवे लाइन में ट्रेन के सामने आ गए। ट्रेन के सामने आकर उन्होंने आत्महत्या कर दिया। आत्महत्या करने से पहले सिर्फ उन्होंने अपनी बहन के साथ भाई दूज मनाया, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जो हर वक्त अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को याद रखते थे, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि एक बार सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों को, उन जैसे लोगों को जिस तरीके के ढकोसलेबाजी कहते हैं, जिनको ये सारी चीजें बहुत ही हास्यास्पद और मजाक भरी लगती है, उनके लिए शायद ये समझना थोड़ा अभी भी मुश्किल होगा कि ऐसे भी लोग फैन होते हैं। जी हाँ, सुशांत का एक फैन था वो, और सिर्फ 22 साल की उम्र थी उनकी। उन्हें सीबीआई पे भरोसा उठ गया था, उन्हें भारत की सरकार से भरोसा उठ गया था। महाराष्ट्र सरकार से भरोसा की तो बात भी नहीं करेंगे। आज कौन है उनके मौत का जिम्मेदार? सुशांत के मौत का जिम्मेदार तो आज तक हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जहां सुशांत का हत्यारा आज भी कहीं अंधकार में दुम है, अंधकार में ढका हुआ है, लेकिन आज हमारे पास सोपान पोपट के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे नजर में, और कहीं ना कहीं भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि सोपान पोपट का सबसे पहला हत्यारा कौन है। मैं सबसे पहले आज जो एलिगेशन लगाती हूँ वो लगाती हूँ मुंबई पुलिस पे। अगर मुंबई पुलिस अपना काम सही से करती, मैं उन दोषियों और हत्यारों का तो नाम ही नहीं लूंगी जिसकी वजह से आज सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सुशांत के जाने के बाद उनके जो आज इन्होंने जो हश्र हुई है, जो आत्महत्या को अंजाम दिया है, वो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिली। तो पहला कारण सबसे पहले ये महाराष्ट्र की पुलिस है। ये निकम्मी पुलिस अगर ढंग से अपना काम करती तो ये बात इतनी दूर तक तो पहुंचती ही नहीं, और इस तरीके की बातें मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर रही होती। तो कौन है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार? वो मुंबई पुलिस जिसको कि पानी पीने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कहीं पानी नहीं मिलती, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस प्रोहिबिटेड एरिया में जहां सुशांत की हत्या होती है, वहां बचे खुचे जितने भी सबूत रह जाते हैं उसको मिटाने के लिए प्यास बुझाने के नाम पर रूम में पहुंच जाती है, घर में पहुंच जाती है कि सीबीआई के हाथ कोई बचा खुचा सबूत ना लग जाए। या फिर वह पूरा महाराष्ट्र सरकार जो कभी चाहती ही नहीं है कि कभी भी सुशांत के हत्यारे सामने आए, या वो चरसी गैंग, या वो दिशा साल्यान के हत्यारे। कौन है आखिर सोपान पोपट का हत्यारा? एक इंसान को अगर आप इंसाफ दे देते तो शायद आज सुशांत का फैन सोपान पोपट हमारे बीच में रहता। उन्होंने इतना ही दर्द भरा और इस तरीके से आप बहुत भावपूर्ण उन्होंने एक नोट छोड़ा है अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा है कि आज उनको किसी भी न्याय पे भरोसा नहीं रह गया, सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिल रही है, और वो उसके इतने बड़े फैन हैं, अब ये दर्द सह नहीं सकते। और आप लोगों को लगता होगा कि कुछ लोगों को स्पेशली लगता होगा, जिन लोगों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, कि कितना बेवकूफ था वो एक इंसान जो हमारे बीच में रहा भी नहीं, जो अब है भी नहीं, जिसकी के आगे कोई फिल्म भी नहीं आएगी, जिसकी जो मुस्कान देखकर पूरी दुनिया पागल हो जाती थी, वो भोली सी सूरत, वो भोली सी मुस्कुराहट शायद हमें जो कभी नहीं दिखेगी। जो नादान सुशांत आज हमारे बीच वैसे भी नहीं रहा, उसके लिए कोई आत्महत्या कर लेता है। वो कितना बेवकूफ था वो सोपान पोपट। उन लोगों के लिए एक मैसेज, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक वो लोग जो बहुत दिल से, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत दिल से, मस्तिष्क से, बहुत उनके अंदर तक चीजें हर्ट होती है, झंकोर के रख देती है। हम सब लड़ रहे हैं। आज मैं रोज सुशांत के लिए आपके पास आती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि हिम्मत ना हारे, अपने भरोसे को टूटने ना दे, हिम्मत को टूटने ना दे। इसका ये भी एक कारण है दोस्तों कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग गिव अप करें। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं चाहती कि आप न्याय व्यवस्था से भरोसा उठाएं। अगर आप भारत के न्याय व्यवस्था से भरोसा उठा देंगे तो हम आम नागरिक कहां
कहां जाएंगे और किसका दरवाजा खटखटाएंगे, कभी सोचा है आपने? लेकिन आज बहुत ऐसे फैन हैं, मैं हूं और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो कि भारत में रहते हैं और सुशांत के चाहने वाले भारत से कई अलग अलग शहर में भी रहते हैं, अलग अलग देश में भी रहते हैं। उन सब के लिए मेरा एक मैसेज, आप लोग प्लीज भरोसा रखें, अपनी जिंदगी को खत्म करके सुशांत को इंसाफ दिलाने का कोई रास्ता सही नहीं है। और सुशांत को इंसाफ मिलेगी तभी मिलेगी जब मैं और आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे। हम लोग एक एक करके अगर इस तरह अपनी हिम्मत को तोड़ते जाएं, खत्म करते जाएं, तो क्या ये इंसाफ मिल जाएगी हमें? आज वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे जो हमें सर्कस के जोकर कहते हैं, क्योंकि उन जैसे लोगों के लिए एक सोपान पोपट, एक सुशांत चला गया तो कुछ नहीं, तो फिर सोपान पोपट तो उनके लिए मात्र एक कुछ भी नहीं, एक मूंगफली जैसा है। उन्हें क्या दर्द होगा, उन्हें क्या दुख होगा? हम तो उनको हंसने का मौका दे रहे हैं, उनको खुशियां मनाने का मौका दे रहे हैं, उनका न्यू ईयर सेलिब्रेट करवा रहे हैं हम लोग कि बहुत अच्छा हुआ। इसी तरीके से हर जितना भी सुशांत के वॉरियर्स, जो अपने आप को हम लोग सुशांत के वॉरियर्स कहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉरियर्स फ्रेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरियर्स? इस तरीके से हम हिम्मत हार जाएंगे? आज सोपान अपनी बहन के साथ सिर्फ और सिर्फ भाई दूज मनाना चाहते थे, लेकिन शायद सोपान ये भूल गए कि वो सिर्फ अपनी बहनों के नहीं, सुशांत की बहन के भी भाई बन सकते थे। और सिर्फ सोपान ही नहीं, आप सभी लोग, मैं, हम सब लोग सुशांत के परिवार में परिवार बन के उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आत्महत्या करके आप इस तरीके का एक उदाहरण पेश ना करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सोपान के लिए हम सबको बहुत दर्द है, दुख है, और कहीं ना कहीं ये क्रोध, ये गुस्सा जो आज महाराष्ट्र सरकार से था, जो नाराजगी एक हमारे पास सीबीआई से था, वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है आज। लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है कि हम सीबीआई पे भरोसा ना करें, न्याय व्यवस्था पे भरोसा ना करें? इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है दोस्तों कि हम अपना जीवन यूं ही दान में दे दें, आत्महत्या कर लें, अपने भी परिवार को छोड़ दें और देशवासियों को तो सिर्फ एक ऐसा मैसेज देकर गए हैं वो सोपान? क्योंकि सोपान ने जो आज किया है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक मैसेज जाता है जो सोपान जैसे बहुत ही भावुक और कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, सॉफ्ट हार्टेड है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन इस तरीके के उठाए हुए कदम आपके परिवार को ठेस पहुंचा रहा है, हम जैसे लोगों को ठेस पहुंचाता है जो डे 1 से इस आस में बैठे हैं कि एक दिन हमारी जीत होगी, हम कामयाब होंगे। यहाँ पे एक और सुशांत आ गया हमारे पास। अभी हम एक सुशांत के लिए लड़ रहे थे, अब ये सोपान भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सुशांत है, क्योंकि इसके हत्यारे भी वही है जो सुशांत के थे। आप समझिएगा, विचार कीजिएगा, इस तरीके के कमजोर पड़कर अपने आप का, अपना शरीर त्याग देना कहीं कोई बहादुरी नहीं है। आज सोपान अगर शायद मेरे साथ, आप सबके साथ और हम सबके साथ एकजुट होकर अंत तक आवाज उठाते और हमारी जब जीत होती तो उसकी खुशी कहीं ना कहीं सोपान को बहुत ज्यादा होती। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट डू सच एक्टिविटीज। कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो विरोधियों के लिए हास्यास्पद हो और हम जैसे लोगों को कमजोर बनाए, क्योंकि ऐसा उठाया हुआ कदम, ये इतने लोग हैं जो भारत की जनता सुशांत के चहीते हैं, जो फैन हैं, हम सबको झंझोर के रख देता है, हम सबको कमजोर बनाता है। तो उनकी आत्मा को शांति मिले और भाई को इंसाफ के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो आज सो गए हैं वो एक बार सोपान के लिए जाग जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सोपान की आत्मा को भी शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।